वेलकम टू सीओजी कॉल ऑफ गेम्स। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ख़ासकर किसी फिज़िकल स्पोर्ट्स या फिर ऐसे किसी और चीज़ में, जेनेटिक्स। तो आइए हम बात करेंगे आज जेनेटिक्स के बारे में। अक्सर लोग को आप रोते हुए देखा हुआ जिम में या फिर जिम के बाहर भी कि जेनेटिक अच्छा नहीं है इसलिए बॉडी नहीं बन रही है। तो आइए हम जानेंगे आज एग्जैक्टली इसके पीछे का रीज़न है क्या और कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जेनेटिक अच्छा है या बुरा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जेनेटिक्स का रोल बॉडी बिल्डिंग में कितना ज़्यादा ही यूज़फुल है, बॉडी बिल्डिंग में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जेनेटिक्स का, तो आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि 90% जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर स्टेज पर दिखते हैं वो सिर्फ इसी वजह से हैं क्योंकि वो जेनेटिकली उतने ज़्यादा एडवांस्ड हैं बाकी लोगों से। क्योंकि उतना ही ज़्यादा गियर ट्रेनिंग सब कुछ पुश करने के बाद भी कुछ लोग अलग ही लेवल पर होते हैं क्योंकि उनकी जेनेटिक्स वैसी होती है। जेनेटिक्स में अगर हम खास कर बात करें बॉडी बिल्डिंग में, तो मसल का लेंथ, जॉइंट का साइज़, मसल का इंसर्शन, यहाँ तक कि बॉडी कितनी ज़्यादा लीन हो पाती है नेचुरली, सब कुछ आपका जेनेटिकली पहले से ही डिफाइंड होता है। इसे आप ट्रेनिंग, डाइट और फिर सप्लीमेंट्स के थ्रू कुछ हद तक पुश तो कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उस पर एक लिमिटिंग फैक्टर का काम जेनेटिक्स ही करता है, जिसे कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हैं और वो गधों की तरह मेहनत करते रहते हैं अपनी जेनेटिक्स को इग्नोर करके। और आपने अक्सर अगर किसी ओलंपिया को स्टेज पे देखा होगा तो उनकी पुरानी अगर फोटो देखेंगे आप बचपन की, तब भी वो इतने ज़्यादा प्लीजेंट लगते हैं आज के उन बॉडी बिल्डर से जो कि बहुत साल से जिम जा रहे हैं। इसका पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, उनका जेनेटिक्स। उनका जेनेटिक्स इतना अच्छा हुआ करता था उस टाइम पे भी कि हाई स्कूल में भी उन्होंने इतनी अच्छी बॉडी डेवलपमेंट कर ली थी, जैसे कि काई ग्रीन, फिल हीथ और रॉनी कोलमैन। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो जेनेटिकली गिफ्टेड थे। यहाँ तक कि एक नया नाम भी आज मार्केट में आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, एंटॉन, जिसके बारे में हमने रिसेंटली वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक में हम उसे डाल देंगे। और एक और भी नाम है जिसको सब कोई जानता होगा मेरे ख्याल से, वो है सैम सुलेक। तो ये सब एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है जेनेटिक्स के। जेनेटिक्स क्या रोल आपके ज़िंदगी में प्ले करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि दो लोग जो बिल्कुल सिमिलर ही डाइट फॉलो कर रहे हैं और सिमिलर एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद भी किसी एक की बॉडी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है और दूसरे की नहीं हो पाती है। इसके पीछे का सबसे मेन रीज़न होता है जेनेटिक्स, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा जेनेटिकली गिफ्टेड होते हैं मसल गेन करने के लिए नेचुरली भी, और कुछ ऐसे भी जेनेटिक्स वाले हाइपर रिस्पॉन्डर होते हैं जो शायद नेचुरली उतना ज़्यादा मसल नहीं गेन कर पाते हों और लोग कहते हो कि इनकी जेनेटिक्स ख़राब है, लेकिन उनका जेनेटिक्स उन्हें दूसरी तरह से ज़्यादा प्रीफर करता है। जब वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर दो लोग जिनमें से एक का मसल बिल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा था और एक का कम था, लेकिन दोनों में से जिसका कम कैपेसिटी है वो भी स्टेरॉइड लेने के बाद अगर उससे ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर दे, तो इसे हम आजकल जेनेटिकली हाइपर रिस्पॉन्डर की कैटेगरी में कहते हैं। जैसे कि निक वॉकर इसका काफ़ी फेमस एग्जाम्पल था, जो नेचुरली तो काफ़ी वीक जेनेटिक्स वाले लगते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने स्टेरॉइड्स लेना यूज़ किया, ये इतना ज़्यादा रैपिडली ग्रो करने लगी कि कोई ज़्यादातर प्रो बॉडी बिल्डर्स ऐसा नहीं कर पाते। ये एग्जांपल है एक एलिट हाई लेवल हाइपर रिस्पॉन्डर का। तो जेनेटिक्स ना सिर्फ नेचुरली बल्कि आप स्टेरॉइड्स को कितना ज़्यादा हैंडल कर पाते हैं और उससे कितना कम साइड इफ़ेक्ट होता है, ये सारा कुछ भी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। और जैसे कि कुछ एग्जांपल आपको बता सकते हैं, जैसे कि रॉनी कोलमैन, इन्होंने इतना ज़्यादा स्टेरॉइड पुश किया होगा, बाकी लोग से तो ज़्यादा ही स्टेरॉइड पुश किया होगा अपनी बॉडी के अंदर, लेकिन फिर भी अभी भी इनका किडनी, लीवर सब कुछ सेफ है। तो ये भी एक जेनेटिक गिफ्ट है जो कि ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना स्टेरॉइड इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल और भी बताते हैं आपको, जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जिनको कहा था कि जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर है, वो है फिल हीथ। फिल हीथ का नाम ही द गिफ्ट पड़ चुका था, क्योंकि ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा साइज लेके नहीं आते थे, बल्कि इतना अच्छा शेप बॉडी का। और फिल हीथ एक ऐसे एथलीट थे जिनका कोई भी लैगिंग बॉडी पार्ट नहीं था। जबकि इनके सबसे बड़े कंपटीशन को अगर हम देखें काई ग्रीन, तो इनके बॉडी में कुछ लैगिंग बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि इनके फोर आर्म्स जो कि फिल हीथ के सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करते थे, और इनके ट्रैप्स जो कि फिल हीथ से काफ़ी ज़्यादा ही कम डेवलप थे। ऐसा तो नहीं था कि काई ग्रीन की बॉडी ज़्यादा मसल नहीं गेन कर पाती थी या फिर इनकी ट्रेनिंग या फिर और कुछ ज़्यादा फिल हीथ से कम था, लेकिन इनके कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे जेनेटिकली थे ही कि वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी मसल बेलीज का लेंथ ही वैसा था। और फिल हीथ के फोराम या फिर आजकल रेमोन डिनो के आप फोराम देख लें क्रिस बम्पस्टेड के कंपैरिजन में, इन दोनों से भी समझ आ जाएगा कि जेनेटिक्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक बॉडी पार्ट के शेप और साइज़ के लिए। एक और काफ़ी फेमस एग्जांपल जेनेटिक्स का बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो फेमस है, बाइसेप पीक। बाइसेप का पीक एक ऐसा चीज़ है जो जेनेटिकली डिफाइंड होता है। अगर आप काफ़ी फेमस बॉडी बिल्डर्स जो कि जैसे कि 6 बार मिस्टर ओलंपिया विनर डोरियन येट्स को भी देखें, तो वो हमेशा कहते थे कि उनका एक लैगिंग बॉडी पार्ट है उनके आर्म्स। बाकी बॉडी पार्ट में अपने इतने ज़्यादा एडवांस ट्रेनिंग मेथड्स के बाद भी डोरियन ने इतना ज़्यादा ग्रोथ कर लिया था, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी में खासकर बाइसेप्स में वैसा पीक नहीं डेवलप कर पाया
जो उनके बाकी राइवलरी में थी। एक और आजकल मॉडर्न डे एग्जांपल में है रेगन ग्राइम्स। इनके भी बाइसेप में आप उतना ज़्यादा पीक नहीं देख पाएंगे, लेकिन काफ़ी कम मसल मास वाले आम पब्लिक में भी आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके बाइसेप का पीक काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। तो ये भी मसल शेप है और सारा कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। आप कितना ज़्यादा ड्रग्स वगैरह भी पुश कर लें तो आप मसल का साइज़ तो बढ़ा लेंगे, लेकिन उसका शेप शायद ही चेंज हो पाता है। और ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है, आप आम जिंदगी में भी इसका इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। आपकी हाइट, आपकी बियर्ड की ग्रोथ, आपके बाल की ग्रोथ, सारे कुछ डिपेंड करती है आपकी जेनेटिक्स के ऊपर। यहाँ तक कि आपने सुना होगा फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर। ये दो तरह के फाइबर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी बॉडी ज़्यादा सूटेबल है लॉन्ग डिस्टेंस या फिर लंबे रिपीटिशन वाले स्पोर्ट्स के लिए, जैसे कि मैराथन, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस जैसे कि आप स्प्रिंट समझ सकते हैं। तो जिनकी बॉडी में जिस तरह के फाइबर्स ज़्यादा हैं वो उस स्पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज पहले से ही ले चुके हैं। भले ही दूसरा जो कम जेनेटिक्स के साथ आ रहा है वो कितना ज़्यादा भी ट्रेन कर ले, उसके टैलेंट को बीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आइए कुछ जानने से पॉइंट्स कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका जेनेटिक्स अच्छा है या नहीं। तो पहले तो अपने पेरेंट्स का जेनेटिक्स देख लीजिए कि उनका जेनेटिक्स कैसा है, उनके बाल का ग्रोथ, उनका खुद का ग्रोथ, उनका बोन डेंसिटी कैसी है, और उस पर काफ़ी आप डिपेंडेंट रहेंगे क्योंकि वही चीज़ आपको ट्रांसफर होने वाली है। तो ये चीज़ काफ़ी डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स का ग्रोथ कैसा है। ज़रूरी नहीं कि वो बॉडी बिल्डर हों, लेकिन फिर भी उनकी मसल की साइज़ कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये काफ़ी डिपेंड करता है आपके ग्रोथ के ऊपर। इसके बाद आप अपनी खुद की बॉडी को भी एनालाइज कर सकते हैं कि आप एक्टोमॉर्फ हैं या फिर इंडोमॉर्फ। जैसा कि आप जानते होंगे इनमें से एक टाइप ऐसा होता है जो आसानी से मसल गेन कर लेता है और ये नेचुरली थोड़े ज़्यादा वेट गेन करने वाले बॉडीज़ में से होती हैं, और दूसरा होता है एक्टोमॉर्फ जो नेचुरली काफ़ी लीन होते हैं और ज़्यादा मसल मास गेन नहीं कर पाते हैं। इनका बोन स्ट्रक्चर खासकर अगर आप रिस्ट एरिया को देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होती है कंपैरिजन में इंडोमॉर्फ के। रिस्ट, एंकल का साइज़, शोल्डर विड्थ, वेस्ट का साइज़, ये सारा कुछ स्केलेटन में जो आपके है ये जेनेटिकली डिफाइंड होता है और इसमें आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। कितना भी एक्सरसाइज कर लें आप रिस्ट और एंकल का साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। तो एक बैड जेनेटिक में कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन अगर आप किसी तरीके से मसल अपना डेवलप कर लेते हैं तो ये एक इल्यूजन बनाएगा आपका कि आप ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा शेप में नजर आएंगे। तो ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हम बता सकते हैं आपको फ्लेक्स व्हीलर, जो कि ये कहते थे कि उनके बोन का साइज काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा इल्यूजन बनाते थे स्टेज पे कि उनको हमेशा जीत मिलती थी उससे। एक पॉइंट और भी है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि जेनेटिक्स आपके कैसे हैं, वो है आपका ट्रैक रिकॉर्ड। आप अपने वर्कआउट को ट्रैक कर सकते हैं कि आपको हाई इंटेंसिटी या लो इंटेंसिटी पे ज़्यादा फर्क पता चल रहा है, तो आप 3 to 4 मंथ किसी एक स्पेसिफिक रूटीन को फॉलो कीजिए, उसमें आप ट्रैक कीजिए और उसको खुद को देखिए कि आपकी बॉडी किस प्रोग्राम से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है, और वही आपका एक सूटेबल एक्सरसाइज प्रोग्राम होना चाहिए बाकी ज़िंदगी के लिए। और एक तरीका और भी है ये जानने का कि आप कैसे जेनेटिकली गिफ्टेड हैं या नहीं। अपने टेस्ट रिपोर्ट करा सकते हैं, अपने ब्लड टेस्ट करवा के आप फ्री टेस्टोस्टेरोन का चेकअप करा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है। और खर्चा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं और खर्चा नहीं कर सकता, और खर्चा नहीं। सुनो, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये भी आपको एक रफ आइडिया दे देगा कि आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए। तो आप ये भी चेकअप करा के देख सकते हैं कि आपका कैसा है टेस्टोस्टेरोन और कितने लेवल का है, और अगर कम है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं वो भी आप जान सकते हैं। ये नहीं कि आप यूट्यूब से जाके टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का नुस्खा निकाल रहे हैं। और एक चीज़ और भी है ये पेरेंट्स के लिए कि आप अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ में ज़्यादा डालें। जब उनकी प्यूबर्टी का टाइम हो तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स खिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रखें, ना कि घर बैठ कर वीडियो गेम खिला के, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा आगे चल के डिपेंड करेगा आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी का कैसा डेवलपमेंट होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बार जब आप अपनी जेनेटिक लिमिट को पहचान जाएं कि आपकी लिमिट कहाँ है, तो उसे ही यूज़ करें अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए, ना कि उससे डिमोटिवेट हो जाएं। हर किसी का जेनेटिक पोटेंशियल अलग होता है। एडी हॉल जो कि स्टार्टिंग में बॉडी बिल्डर बनना चाहते थे, बाद में जब उन्हें समझ आ गया कि उनकी जेनेटिक्स वैसी है नहीं वाइड वेस्ट के साथ, तो वो स्विच कर गए स्ट्रॉन्ग मैन में, और वो कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, ना कि डीमोटिवेट हो गए कि वो एक फेमस बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते हैं। तो अपनी लिमिट्स को अपना स्ट्रेंथ बनाकर आप उस पर ज़्यादा फोकस करें तो आप ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो सिर्फ आप जेनेटिक्स की तरफ ना जाए कि आपकी जेनेटिक्स अच्छी नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। हार्डवर्क नाम की जैसी भी एक चीज़ होती है दुनिया में, तो आप अपने फुल पोटेंशियल अपने वर्कआउट के अंदर या कोई भी काम कर रहे हैं उसके अंदर दीजिए और आपको रिजल्ट्स गारंटीड मिलेंगे। तो ये थी फुल डिटेल वीडियो जेनेटिक्स के ऊपर कि जेनेटिक्स क्या करता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस आपकी ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग जेनेटिक्स को एक्सक्यूज़ बना के क्विट कर देते हैं और बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे होने की ज़रूरत नहीं है। आपने हार्ड वर्क को हमेशा कंटिन्यू रखिए और कंसिस्टेंट रहिए, आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे आपको डिजर्व करते हैं। तो हम यहीं पे रैप अप करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब कॉल ऑफ गेम्स।